Starting today's lecture, हम लोगों ने कितने ब्लॉक डायग्राम्स के रूल्स देखे थे लास्ट क्लास में. First, that is the combining the blocks in cascade, combining the blocks in parallel, then eliminating the feedback loop, swapping the neighboring summing points, and we have also seen that how to move the summing point behind the block as well as how to move the summing point ahead the block, moving the pick off point या फिर pick up point from behind the block as well as ahead the block. We have also seen that how we can have the solution for the feedback control system and how to derive it. Then we have gone through different examples, like ये एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने. ठीक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है. सेकंड ये एग्जाम्पल देखा था हम लोगों ने. थर्डली हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देखा था जिसके लिए हमें कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन मिल रहा था. ठीक है, एंड लास्टली हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम. सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि first we are supposed to find out any cascaded blocks and solve it. सेकेंडली क्या करते हैं हम लोग कि अगर कोई भी आपका पैरेलल ब्लॉक्स है तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करने का. देन थर्ड व्हाट वी डू हैव इज नथिंग बट ट्राई टू फाइंड द माइनर फीडबैक लूप्स एंड सॉल्व इट. अगर आपके ब्लॉक डायग्राम में कहीं पे भी माइनर फीडबैक लूप्स है तो उसको हम सॉल्व करवाते हैं. देन we do move the summing point towards the output and move the takeoff point towards the input. Again repeat the steps from the number 1. So these are the general steps which we can use in order to reduce the block diagram. Okay, now let's go through this example. ठीक है, ये एक जो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, which is the reduction of the block diagram in this particular example. इसको एक काम करता हूँ, सेव कर लेता हूँ यहाँ से. दिख रहा है सबको? So Yes, this sir. is what. हाँ Yes. हाँ Yes, बोलो sir. क्यों. हाँ चलो ठीक है. So this is what we do have as in the example right now. ठीक है, अभी क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये देखो. सबसे पहले तो क्या कि यहाँ से एक इनपुट आ रहा है हमारा R. ठीक है, now this input is with the plus sign as we can see over here. ये इनपुट क्या आपका प्लस साइन के साथ है. ठीक है, सेम वे जो यहाँ से एक फीडबैक आ रहा है हमारे पास वो कैसे साइन के साथ है, दैट इज विद द नेगेटिव साइन. ठीक है, फिर आगे ये सिग्नल गया तो यहाँ पे प्लस साइन है एंड सो फॉर. आगे आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू फर्स्ट गो थ्रू द रूल्स. जो हम लोगों ने रूल सीखे उसमें सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि फाइंड एनी कास्केड ब्लॉक्स. ठीक है, अभी ये देखो फिगर यहाँ पे कोई भी कास्केडिंग ब्लॉक्स दिख रहे हैं आप लोगों को? कहीं पे भी एक भी कोई कास्केड ब्लॉक्स दिख रहे हैं? Yes, sir. है ना, कहाँ पे कौन कौन से ब्लॉक्स कास्केडिंग में कनेक्टेड है? G1, G4, G1 and G4. G4. ठीक है, so what we can see is that कि this particular two blocks G1 and G4 they are nothing but connected in the cascaded connection. है ना,
तो इन दोनों का क्या हो सकता है, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएंगे आपके G1 इंटू G4। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम विद दिस G1 इंटू G4। फिर सेकेंड रूल क्या बोलता है कि आफ्टर डूइंग दिस, सेकेंड रूल क्या बोलता है, फाइंड एनी पैरेलल ब्लॉक्स। दिख रहा है कोई पैरेलल ब्लॉक्स? यस सर। कौन से दिख रहे हैं? G2 G3। G2 एंड G3, वेरी गुड, है ना। क्या दिख रहा है, ये दोनों ब्लॉक आपका पैरेलल में। अभी पैरेलल में तो इनका सॉल्व होके क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट G2 प्लस G3। दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। वापस से रीड्रॉ करते हैं, है ना इसको। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये आया R यहाँ से, है ना। एक यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है which is having the value somewhat like this, कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ से कोई फीडबैक आ रहा है, ये सिग्नल आगे गया, वापस से ये समिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है, क्योंकि यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस एवरी टाइम इन द एग्जामिनेशन। सो एनीवेज, ठीक है, जस्ट डू विद द प्लस साइंस। यहाँ से भी कोई एक फीडबैक आ रहा है हमारा, ये आगे चल के जो दो ब्लॉक था उसका एक ब्लॉक बना दिया हम लोगों ने, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका G1 इंटू G4, ठीक है। अभी इससे आगे गए तो क्या दिख रहा है, यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है उसका वैल्यू क्या है, दैट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ H1, है ना। और ये कुछ यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। इससे आगे गए तो ये दो जो ब्लॉक आपका पैरेलल में था उसका मिलके क्या हो गया आपका, दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ दैट टू सच दैट इट विल गिव यू द वैल्यू G2 प्लस G3। समझ में आ रहा, ठीक है। ये ब्लॉक आगे गया, अभी ये सॉल्व हुआ, इसका मतलब क्या कि इन टोटालिटी हम लोगों ने ये पूरा सॉल्व कर दिया, जहाँ पे ये समिंग पॉइंट निकल जाएगा। तो कोई ऐसा कंफ्यूज मत होना कि समिंग पॉइंट कहाँ चला गया, तो G2 प्लस G3 हो गया, उसके अंदर आ गया आपका समिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ही आपको फाइनल आउटपुट निकला, फाइनल आउटपुट से हम लोग एक फीडबैक ले रहे हैं, जिसको यहाँ पे एक ब्लॉक के थ्रू जाने दे रहे हैं, जिसका वैल्यू आपका H2, ठीक है। एंड दिस इज आवर फीडबैक, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना हुआ। अभी इतना होने के बाद क्या दिख रहा है, देखो, है ना, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या, वापस से देखो, वापस से सोचो कि यहाँ पे कोई आपका कास्केडिंग ब्लॉक्स है, यहाँ पे कोई आपका पैरेलल में ब्लॉक बचा हुआ है अभी भी, तो उसको पहले सॉल्व करने का। अगर नहीं बचा है तो उसके बाद क्या, तीसरा रूल अप्लाई करने का, जो कि क्या बोलता है, फाइंड एनी माइनर फीडबैक लूप। दिख रहा है कोई माइनर फीडबैक लूप? दिख रहा है कोई माइनर फीडबैक लूप? देखो फिगर को अच्छे से, हाँ, इज देयर एनी माइनर फीडबैक लूप सी इन दिस? यस, बताओ, चलो। नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करो, अदरवाइज आई कैन नॉट फिगर आउट कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर H1 H1। ये ना फीडबैक लूप, देखो H1 और G1 G4 से बनने वाला ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट अ फीडबैक लूप, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखो, फॉर दिस पर्टिकुलर फीडबैक लूप व्हाट वी डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी जो सिग्नल है हमारा वो प्लस साइन के साथ है, किसी का माइक चालू है उसको बंद करो। यहाँ पे जो फीडबैक है वो भी आपका प्लस साइन के साथ है। अगर ये G1 इंटू G4 इसको मैं वैल्यू कंसिडर करता हूँ एज एन दी G, H1 इसको मैं कंसिडर करता हूँ एज एन दी H, तो इस पर्टिकुलर फीडबैक लूप का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय, एज वी आर हैविंग प्लस साइन ओवर हियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस G इंटू H। अगर रिप्लेस करते हैं G और H का वैल्यू तो क्या मिलेगा आपको,
कि G1 into G4 divided by 1 minus G1 into G4 into H1। समझ में आ रहा है? तो रिप्लेस कर सकते हैं इसको यहाँ पे, है ना? Let's replace it. So what we can get is somewhat like this, ना, ऊपर वाले को रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें? कुछ ऐसा, जैसे कि क्या, ये यहाँ से आ रहा है हमारे पास, ठीक है, एक आपके पास समिंग पॉइंट हो गया, जो पहला समिंग पॉइंट हम लोगों ने रखा हुआ है वो विद दिस साइन प्लस एंड माइनस। ये फीडबैक लूप जो यहाँ था वो सॉल्व होके क्या बन जाएगा आपका? दैट इज हैविंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, जिसका वैल्यू क्या है? G1 into G4 divided by 1 minus G1 into G4 into H1, ठीक है। नाउ इसके बाद जो आपका चीज था वो वैसा का वैसा रहेगा, है ना, सच दैट कि नेक्स्ट ब्लॉक क्या है आपके पास यहाँ पे? दैट इज हैविंग द वैल्यू G2 प्लस G3, ठीक है। यहाँ से आउटपुट चला गया और यहाँ से जो आपका फीडबैक आ रहा है वो वैसा का वैसा, जिसका वैल्यू क्या है आपके पास? दैट इज समथिंग बट हैविंग द वैल्यू H2, ठीक है। और ये फीडबैक हमारा कहाँ से आ रहा है? दैट इज नथिंग बट फ्रॉम हियर, राइट। नाउ देखो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे? वापस से हम लोगों को क्या करना है? रूल नंबर 1 और 2 को वापस से देखना है ना। देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 एंड 2 को, ठीक है, क्या बोल रहा है रूल नंबर 1? फाइंड एनी कास्केड ब्लॉक्स, फाइंड एनी पैरेलल ब्लॉक्स, ठीक है। तो क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई पैरेलल ब्लॉक्स, कास्केडिंग ब्लॉक्स? यस सर। क्या दिख रहा है? कास्केड। कास्केडिंग ब्लॉक्स, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये दोनों जो ब्लॉक्स है हमारा वो कैसे कनेक्शन में? दिस इज नथिंग बट अ कास्केड कनेक्शन। तो दोनों का क्या होगा आपका? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट समवट लाइक दिस। जैसे इन दोनों का अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या बन जाएगा आपका? इट विल गिव अस द वैल्यू, जैसे कि ये है आपका R, ठीक है। आई एम ड्राइंग इट अगेन एंड अगेन and you are also supposed to draw it again and again in the examinations, ठीक है। ये प्लस माइनस आ गया, दोनों कनेक्शन आपका कास्केड में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड विल गिव अस द रिजल्ट समवट लाइक दिस। ये पहले वाला जो है आपका G1 into G4, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड विद G2 प्लस G3, ना, होल डिवाइडेड बाय 1 minus G1 into G4 into H1, है ना। ये पूरा ब्लॉक बन जाएगा हमारा, ठीक है। इससे आगे चलते तो ये क्या मिला हमें आउटपुट यहाँ पे, और जो फीडबैक है आपका उसका वैल्यू क्या है? दैट इज हैविंग द वैल्यू H2। तो वो वैसा का वैसा है अभी तक, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को? दिस इज नथिंग बट अगेन माइनर फीडबैक लूप, जिसका वैल्यू ये क्या है? G, और ये क्या है हमारे पास? दिस इज नथिंग बट H। साइन क्या है यहाँ पे? साइन चेक करने का क्या साइन है? माइनस। अगर माइनस साइन है तो क्या समझने का कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस G into H। डेफिनेटली वी कैन रिप्लेस द वैल्यूज ओवर हियर, है ना। हम लोग अगर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें? अगर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो टोटल ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा हमारा? दैट इज नथिंग बट हैविंग द वैल्यू, कुछ ऐसा बनेगा आपका G1 into G4 मल्टीप्लाइड विथ G2 प्लस G3, मतलब G का जो पूरा टर्मिनोलॉजी है उसकी बात कर रहे हैं। 1 माइनस G1 into G4 into H1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस
अगेन होल्ड दिस टर्मिनोलॉजी, है ना। तो G1 into G4 multiplied with G2 plus G3 whole divided by 1 minus G1 into G4 into H1 again getting multiplied with H2 जो हमारा मेन H है ना। तो ये जो है हमारा ये ब्रैकेट के अंदर दिस इज व्हाट दिस इज नथिंग बट द होल वैल्यू ऑफ द G, है ना। सेम वे नीचे भी ये क्या हमारा ब्रैकेट के अंदर दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ G और H की जगह क्या आ जाएगा आपका H2। अगर इसको सॉल्व करते हो तो H2 तो डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्मिनोलॉजी है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये बाजू वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का, तो क्या हो जाएगा आपका कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, आता है ना सबको एलसीएम लेना, G1 Yes, into sir. G4 multiplied with G2 plus G3 whole divided by 1 minus G1 into G4 into H1 डिवाइडेड बाय 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा नीचे वाला जो भी डिनोमिनेटर था वो पूरा टर्मिनोलॉजी, जैसे कि 1 माइनस G1 into G4 into H1 प्लस दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी की G1 into G4 into H2 multiplied with G2 plus G3 whole divided by 1 minus G1 into G4 into H1। ये जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ऊपर नीचे वो क्या हो जाएगा आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे यहाँ पे दिस विल गेट कट आउट एंड फाइनली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G1 into G4 multiplied with G2 plus G3 whole divided by 1 minus G1 into G4 into H1 plus I'm opening the brackets over here. Pay your attention very closely. I'm opening the brackets and so that what we can have G1 into G4 into H1 जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो, फिर ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या मिलेगा G1 into G2 into G4 into H2 plus G1 into G3 into G4 into H. So this is what we do have as in the total ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन सिस्टम। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको शो करना है तो कैसे शो कर सकते हैं, दैट इज समवॉट लाइक दिस। इसको शो करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, इज समवॉट लाइक दिस कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग आर आता है, ठीक है, इमीडिएटली व्हाट यू कैन कंसीडर कि ये जो हमारा पहला ऊपर पूरा ट्रांसफर फंक्शन है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फाइनली हमें क्या मिलेगा आउटपुट सी। ठीक, समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. वी कैन सॉल्व द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन प्रॉब्लम्स, है ना। ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स are known as block diagram reduction problems. ठीक है, let's try to go for the next example. This is the input. Definitely there is a feedback or error detector summing point over here which is having this kind of signs.
ये G4 है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये दोनों जो ब्लॉक्स है G2 एंड G4, ये आपका पैरेलल कनेक्शन में, तो इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा G2 प्लस G4, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है कि G2 प्लस G4, उसको अगर हम लोग G गिनते हैं और H1 को अगर हम लोग फीडबैक गिनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक फीडबैक लूप है, जिसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हम लोगों को, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G2 प्लस G4 डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस G2 प्लस G4 होल मल्टीप्लाइड विथ योर वैल्यू H1। H1 के साथ ये जो मिला हम लोगों को यहाँ पे, ये इसके साथ आपका G1 यहाँ पे कास्केडिंग कनेक्शन में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा हम लोगों को G1 मल्टीप्लाइड विथ G2 प्लस G4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट G2 प्लस G4 मल्टीप्लाइड विथ H1, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। ये फिर अगेन एक फीडबैक लूप के अंदर जा रहा है यहाँ पे, जिसका H का वैल्यू है H2, है ना, और यहाँ पे साइन क्या है हमारे पास, प्लस, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, दिस इज द होल वैल्यू ऑफ G डिवाइडेड बाय अगेन 1 माइनस, ये पूरा टर्मिनोलॉजी आ जाएगा हमारा कि G1 इंटू G2 प्लस G4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट G2 प्लस G4 मल्टीप्लाइड विथ H1, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ दिस H2 ओवर हियर, यहाँ पे जो H2 है वो आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी एलसीएम लेते हैं और ऊपर नीचे कट डाउन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू G1 in bracket G2 plus G4 whole divided by, this whole will get divided by 1 plus, ये टर्मिनोलॉजी को एलसीएम लेंगे, दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को, तो यहाँ पे सामने की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, तो 1 प्लस इन ब्रैकेट G2 प्लस G4 मल्टीप्लाइड विथ H1 माइनस करके दूसरा वाला आ जाएगा हमारे पास, दैट इज G1 इन ब्रैकेट G2 प्लस G4। ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी आया, अगेन दिस इज इन द कास्केडिंग कनेक्शन विद द G3, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ऊपर एक G3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है, दिस शुड बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आपका जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है, दिस शुड बी समवॉट लाइक दिस, दैट इज इक्वल्स टू G1 into G3 whole multiplied with G2 plus G4 divided by 1 plus, I am opening the bracket over here, so G2 into H1 plus G4 into H1 minus G1 into G2 minus G1 into G4, ठीक है। So going back to this, इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो let's try to do this particular example। ये छोड़ दो, ये वाला एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल करते हैं, दिस वाज द एग्जाम्पल नंबर 4। चलो बताओ क्या करेंगे, इधर गया है, चलो क्या करेंगे सबसे पहले, बताओ, हाउ सॉल्व, कौन बता सकते हैं,
यस एनिमल। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? कास्केड कनेक्शन। ठीक है, दिख रहा है कोई कास्केड कनेक्शन यहाँ पे? सेकेंड रूल क्या बोलता है? पैरेलल। क्या पैरेलल कनेक्शन कोई दिख रहा है? थर्ड रूल क्या बोलता है? माइनर फीडबैक लूप। माइनर फीडबैक लूप दिख रहा है? बताओ चलो। यस सर। क्या दिख रहा है? फीडबैक लूप। फीडबैक लूप दिख रहा है? कहाँ पे फीडबैक लूप? H1। H1 वाला? ये देखो, अगर इसका फीडबैक लूप देखते हो तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? G1 है और G2 है, पर बीच में ये जो समिंग पॉइंट है ये नहीं चल सकता, क्योंकि फीडबैक लूप आपका कैसा होना चाहिए? देखो, दिस शुड बी हैविंग दिस R, है ना? एक यहाँ पे फीडबैक लूप का समिंग पॉइंट जिसका वैल्यू प्लस प्लस और माइनस यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ से ये होना चाहिए आपका H, यहाँ पे ये सिर्फ आपका होना चाहिए यहाँ पे G, और यहाँ से ये क्लोज हो जाना चाहिए, तभी और तभी ये क्या हो सकता है? फीडबैक लूप। अगर मैं यहाँ पे बीच में समिंग पॉइंट डाल देता हूँ तो ये फिर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फीडबैक लूप आपका नहीं हो सकता। ठीक, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ना तो हमारे पास कास्केडिंग कनेक्शंस है, ये भी नहीं है, ना तो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है, ना तो हमारे पास कोई माइनर फीडबैक लूप है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट रूल्स क्या बोलता है कि मूव समिंग पॉइंट, आइदर मूव टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हो ये बताओ मुझे। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली समवॉट लाइक दिस, है ना? हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, ये समिंग पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, समिंग पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग? पीछे के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझो क्या प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जी है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ से ये एक्स आ रहा है, अगर समिंग पॉइंट के अंदर यहाँ से वाई आ रहा है, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा इसका? एक्स इंटू जी। अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस है, जैसे कि ये कंडीशन में, तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू जी माइनस वाई। अगर समिंग पॉइंट को पीछे लेके जाते हो तो y के साथ g मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ऐसे इसको पीछे लेके जाते हो तो अगर इसको पीछे लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी ऐड करना पड़ेगा जिसका वैल्यू होना चाहिए 1/g, तभी इसको पीछे लेके जा सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना? कि अगर ये समिंग पॉइंट को यहाँ से पीछे लेके जा रहे, तो जो ब्लॉक के पीछे लेके जा रहे, जैसे कि G1 के पीछे लेके जा रहे, तो ये पाथ के अंदर जो ये पाथ है हमारा, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा? 1/G1। समझ में आ रहा है? लेट्स सी दिस, है ना? देखो, दिख रहा है? रेड कलर से शो किया हम लोगों ने ट्रांजिशन, दिख रहा है यहाँ पे ट्रांजिशन? ये जो समिंग पॉइंट पहले यहाँ पे था, उसको हम लोगों ने मूवमेंट करके कहाँ पे ले गए? यहाँ पे। ठीक है, और उसके बदले में ये इसको यहाँ पे लेके गए, उसके कारण क्या किया? यहाँ पे ये पर्टिकुलर पाथ में जहाँ पे पहले सिर्फ H2 था, तो H2 की जगह क्या किया हम लोगों ने? H2 डिवाइडेड बाय G1। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी भी आपका फीडबैक लूप कंप्लीट नहीं हो रहा, सो व्हाट यू कैन डू? सिंपली स्विच दिस टू समिंग पॉइंट्स, है ना? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द सिंपली केस ऑफ समवॉट लाइक दिस, कि पहले ये समिंग पॉइंट है जिसका वैल्यू है a, है ना? उसके बाद ये समिंग पॉइंट है दूसरा जो कि हमारा b समिंग पॉइंट है। यहाँ से कोई इनपुट, यहाँ से कोई इनपुट। हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा था कि इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि पहले आपका दूसरा वाला समिंग पॉइंट आ जाएगा जैसे कि b, और उसके बाद आपका पहला वाला समिंग पॉइंट आ जाएगा जिसका वैल्यू है a, एंड इनपुट्स एज ऑलवेज।
ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज करवा देंगे, है ना, जिसके कारण ये समिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये समिंग पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, इट इज समवट लाइक दिस, ठीक है ना। या तो फिर इन लोगों ने पहले क्या ट्रांजिशन किया है, दैट इज नथिंग बट कि ये G1 और G2 आपका कास्केड में आ गया, तो इसका ट्रांजिशन इन लोगों ने पहले कर दिया है ना, यहाँ पे कि दोनों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या कर रहे, देखो ये दोनों समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस में बोला वैसा। ये समिंग पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, ये समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक। लेट्स से कि ये हमारा ए समिंग पॉइंट है, ये हमारा बी समिंग पॉइंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, ए समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके चले गए, बी समिंग पॉइंट को यहाँ पे लेके चले गए। समझ में आ रहा है ये सर, ठीक है। अभी क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन के इन बिटवीन, यहाँ पे ये हमारा एक माइनर फीडबैक लूप है, ठीक है, जिसके लिए g का वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g1 into g2। h का वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू h1। इसको सॉल्व कर सकते हैं ये फीडबैक लूप को, तो क्या बन जाएगा आपका g1 into g2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस g1 into g2 into h1, ठीक है। माइनस क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज वी आर हैविंग प्लस साइन ओवर हियर, ठीक है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अभी जो एग्जांपल एकदम सिंपल है ना, ये दोनों ब्लॉक्स आपका कास्केड कनेक्शन में, ठीक है। फिर ये आपका एक माइनर फीडबैक लूप बनेगा सबसे पहले, ठीक है, ये जो ऊपर दिख रहा है हमारा पूरा का पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक पूरा g का वैल्यू बन जाएगा, यहाँ पे नीचे जो हमारा फीडबैक पाथ है उसके h का वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। एंड फाइनली यू कैन सॉल्व दिस होल आउटर फीडबैक। देखो नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा g1 into g3, है ना, ये ऊपर हमारा जो कास्केट में था वो हो गया, ठीक है। अभी ये क्या बन जाएगा आपका g, ये क्या बन जाएगा आपका h, है ना। ऐसा मत सोचना कि ये ऊपर से जा रहा है तो दिस इज नॉट अ फीडबैक, दिस इज ऑल्सो फीडबैक। रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या बन जाएगा, दिस इज अवर g, दिस इज अवर h। Now for this one, the transfer function will be equals to g divided by 1 plus g into h, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, सी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे वो वाला स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली व्हाट वी कैन राइट डाउन, दैट इज g1 into g2 into g3 होल डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस g1 into g2 into h1 then plus g1 into g2 into g3 multiplied with h2 divided by g1। तो ये g1 ऊपर नीचे कट डाउन हो जाएगा, and finally we can have that is the value g1 into g2 into g3 divided by 1 minus g1 into g2 into h1 plus g2 into g3 into h2, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। देखो g1 into g2 into g3 divided by 1 minus g1 into g2 into h1 plus g2 into g3 into h2, the same as what we have derived over here, ठीक है। अभी वापस से ये वैल्यू बन जाएगा आपका g, यहाँ पे h के तौर पे हमारे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू 1, तो ये क्या है आपका h, ठीक है। अगेन आपका यहाँ पे माइनस, ठीक है, अगेन ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाय 1 प्लस g into h, ठीक है। g की जगह ये रखो, h की जगह 1 रखो, ठीक है। सो फाइनली वी कैन हैव द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो आपका एलसीएम वाला स्टेप है वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g1 into g2 into g3 divided by
ट्रांसफर फंक्शन का फाइनल वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास, अगर एलसीएम वाले स्टेप को स्किप करते हैं, है ना। स्किप करना माने क्या, इसको करना तो है पर दिमाग में करना है अपने को, ठीक है, कि ऊपर नीचे कट करना है तो डायरेक्टली 1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1 प्लस G2 इंटू G3 इंटू H2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका G1 इंटू G2 इंटू G3 as we are having the value of H is equals to 1, this will be the your final answer. चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। This is what we do have as the final answer. G1 into G2 into G3 divided by 1 minus G1 into G2 into H1 plus G2 into G3 into H2 plus G1 into G2 into G3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। आया सबका ये आंसर, यस सर। सर ये आंसर आया, हाँ बोलो। जो H2 वाला जो फीडबैक है उसके अपॉन में G1 है तो उसका G1 का क्या करें? वही, चलो ठीक है, समझाता हूँ। ठीक है, देखो ये समझो सबसे पहले तो यहाँ पे, ठीक, कि ये जो वैल्यू है वो क्या हमारा जी, शायद आप लोगों को मैंने वो स्किप कर दिया ना स्टेप, उसके लिए समझ में नहीं आया। ये क्या है वैल्यू एच, ठीक है, ये समझ में आता है फीडबैक लूप का। अभी यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है हम लोगों को कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू जी डिवाइड बाय 1 प्लस जी इंटू एच। प्लस क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है। जी और एच का वैल्यू रखो तो क्या पता चलता है कि जी की जगह क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट G1 इंटू G2 इंटू G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अगेन ये 1 प्लस G1 इंटू G2 इंटू G3 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1 मल्टीप्लाइड विथ ये जो H का वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो H का वैल्यू उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो दैट इज नथिंग बट H2 डिवाइड बाय G1, ठीक है, समझ में। अभी ये G1 और ये G1 ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, अगेन हम लोग इसके साथ यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, सो ओके सर, आगे दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ठीक है, आ गया समझ में कि G1 इंटू G2 यस सर। इंटू G3 डिवाइड बाय 1 माइनस, चलो फिर भी इसको कंप्लीट कर देते हैं, 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 इंटू G3 इंटू H2 डिवाइड बाय 1 माइनस G1 इंटू G2 इंटू H1, ठीक है। ये ऊपर नीचे हट जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा कि G2 इंटू G3 इंटू सॉरी G1 इंटू G2 इंटू G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 इंटू G3 इंटू H2, ठीक, समझ में आ रहा है ये सर, ठीक। अभी यहाँ पे मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अगर यहाँ पे हम मैं आप लोगों को अगर ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम वाला स्टेप निकाल देना है या फिर एलसीएम वाला स्टेप नहीं करना है या तो फिर उसको डायरेक्टली दिमाग के अंदर करना है, तो क्या मीन करते हैं हम लोग ये समझो आप लोग। जैसे कि ये फीडबैक लूप है, इसके लिए दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे एच का वैल्यू जैसे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो सिंपली एच का वैल्यू क्या कंसिडर कर लेना है 1 हम लोगों को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस है हमारे पास तो सिंपली ये अगर फीडबैक लूप अगर ये आपका सॉल्व करते हैं हम लोग ये पूरा का पूरा, है ना, तो फॉर दिस फीडबैक लूप व्हाट वी कैन राइट डाउन कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू डेफिनेटली होगा g डिवाइड बाय 1 प्लस g इनटू h। हमें पता है यहाँ पे g के डिनोमिनेटर में क्या टर्मिनोलॉजी है, ये वाला टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग ब्रैकेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये टर्मिनोलॉजी आपका डिनोमिनेटर में है ना। तो डेफिनेटली जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं और सेम डिनोमिनेटर वाला पोर्शन आपका यहाँ पे भी आएगा।
जैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पूरा यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाइड पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा जो हम लोग सर्कल से ड्रॉ कर रहे हैं और ये सर्कल आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g डिवाइड बाय सर्कल प्लस g इनटू h और सर्कल में क्या आएगा आपका दैट इज नथिंग बट सर्कल के अंदर आएगा आपका ये वाला पोर्शन जो कि ब्रैकेट में और यहाँ पे g की जगह क्या बदल जाएगा सिर्फ जो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन है हमारा वो बच जाएगा। लेट्स से कि अगर मैं ये g को ऐसे लिखता हूँ कि g is nothing but equals to x divided by y where x is nothing but g1 into g2 into g3 and y is nothing but this particular bracket। तो सॉल्व करने के बाद ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या बचेगा कि ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y प्लस x इनटू h। समझ में आ रहा है क्योंकि ये अल्टीमेटली कैसे बना ये कैसे बना हाउ दिस फॉर्म इज नथिंग बट लाइक दिस कि ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाय 1 प्लस g इनटू h such that कि दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x डिवाइड बाय y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x by y into h y का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x by y plus x into h होल डिवाइडेड बाय y। ये y ऊपर नीचे कट गया तो क्या बचेगा आपके पास x डिवाइड बाय y प्लस x into h। समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करने का है ना ऐसे कंडीशन में क्या करने का डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने का तो कि भैया ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा ये इसका तो डायरेक्ट लिखने का x माने क्या कि g1 into g2 into g3 तो डायरेक्टली लिखो यहाँ पे g1 into g2 into g3 डिवाइड बाय y माने क्या तो इसका वैल्यू लिखने का कि 1 माइनस g1 into g2 into h1 प्लस g2 into g3 into h2 फिर उसके बाद क्या लिखने का तो कि भैया प्लस करके x into h तो x का वैल्यू क्या है तो कि यहाँ पे 1 g1 into g2 into g3 और h का वैल्यू क्या है तो कि नथिंग बट 1 तो मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर वन है ना। तो ये क्या हमारा पूरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है चेक करोगे नेक्स्ट रिजल्ट तो यही का यही होगा। ठीक है समझ में आ रहा है ये सॉल्व तो सिंपल कर सकते हो आप लोग कैलकुलेशन को अपने दिमाग में करके उसको या फिर प्रीफिक्स करके कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। ठीक है चलो आज का लेक्चर यहाँ तक एंड करते हैं हम लोग। मैं मानता हूँ वहां तक आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन समझ में आया कि कैसे करना है। ठीक है सो वी आर लिमिटिंग टुडेज लेक्चर अप टिल दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच।